आज सीपीआई कार्यालय में एआईएसएफ बेगूसराय के पूर्व जिला अध्यक्ष सजग सिंह की श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा के नेता वरुण कुमार झा ने कहा कि सजग सिंह एक जुझारू कर्मठ क्रांतिकारी साथी थे। उनके पास छात्रों को संगठित करने की बेहतरीन कला थी। उनके नेतृत्व में बेगूसराय से लेकर मिथिला विश्वविद्यालय तक कई बड़े छात्र आंदोलन हुए। विगत दिनों हुए छात्र संघ चुनाव में भी बेगूसराय के अंदर साथी सजग के नेतृत्व में संगठन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी भाकपा और भाकपा गठबंधन के समर्थन में वोटरों को लामबंद करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। वहीं एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि इस दौर में साथी सजग का हम लोगों के बीच से असमय चला जाना संगठन को बड़ी क्षति है। संगठन और व्यक्तिगत तौर पर उनका रिश्ता सभी साथियों के साथ बेहतर था। अन्य संगठनों के साथी के साथ भी उनका व्यवहार मधुर था। उनके जाने से वामपंथी जनवादी आंदोलन को गहरा क्षति हुआ है। आज एआईएसएफ का बेगूसराय जिला अध्यक्ष साथी सजग सिंह की श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हैं। खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, आम छात्रों तक शिक्षा पहुँचे, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किए, उस संघर्ष में उनकी चले जाना आज हम लोग को कमी महसूस हो रही है। निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी साथी जब हमारे बीच में नहीं रहे तो उनके जो अनुमान है, वो जो सोच रहे थे जो शिक्षा आम जनता तक किस तरह से पहुँचे, उसके लेकर के लड़ाई में एक थोड़ा सा कमी महसूस होगी, लेकिन फिर भी हमारी संघर्ष के साथ ही उन अनुमानों को पूरा करने की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेंगी। इसी श्रद्धांजलि सभा का मकसद। क्या नाम हुआ? लाल कुमार। आज एआईएसएफ बेगूसराय के क्रांतिकारी साथी सजग, जो बेगूसराय एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष थे, एआईएसएफ के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य थे और मिथिला विश्वविद्यालय के सह संयोजक थे। उनकी मौत 24 दिसंबर 2020 को एक सड़क दुर्घटना में हो गई। उन्हीं के शोक में हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा की आयोजन दरभंगा के अंदर तमाम वामपंथी छात्र संगठन कर रहे हैं। साथी सजग के इस दौर में चला जाना निश्चित तौर पर वामपंथी जनवादी छात्र आंदोलन को बड़ा धक्का पहुंचा है। जिस दौर में शिक्षा, रोजगार को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन की जरूरत है, उस समय में ऐसे क्रांतिकारी साथियों का हम लोग के बीच से चला जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है। आज हम लोग साथी सजग के श्रद्धांजलि सभा में एक संकल्प ले रहे हैं कि साथी सजग ने जिस अरमान को, जिस सपने को देखा था कि तमाम नीचे तबके के छात्रों के अंदर शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, उस संकल्प को लेकर आज आगे हम लोग चलेंगे। यही संकल्प लेने के लिए आज तमाम वामपंथी छात्र संगठन एआईएसएफ, एआईडीएसओ, आयशा एसएफआई के साथी अजय भवन में इकट्ठा हुए हैं। साथी सजग को श्रद्धांजलि दी है। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव एआईएसएफ दरभंगा। ग्रीन ड्रॉप फाउंडेशन की ओर से जन जागरण को लेकर आरटीआई वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में बतौर अतिथि पटना उच्च न्यायालय की अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने सूचना अधिकार को लेकर कहा कि आज हमें जागृत होकर सरकार के द्वारा दिए गए सूचना अधिकार कानून का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न कार्यालयों में भी बिचौलियों एवं आर्थिक शोषण से बचने के लिए इस कानून का सहारा लेना चाहिए। आरटीआई एक्टिव मोहम्मद रिजवान ने कहा, सूचना अधिकार कानून पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए यह कानून अब स्वयं तक कानून बन गया है। सूचना के लिए आवेदन करना आसान है, किंतु इस अधिकार से सूचना अंतिम रूप से प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र कर्ता को चयन की जरूरत होगी। लगभग 98% आवेदन को विभाग द्वारा खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने लोक शिकायत नियम के संबंध में भी जानकारी दिए। आज इस अधिकार की हमें जरूरत है। सूचना का अधिकार के विषय में लोगों को जागृत करने के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा है। सूचना का अधिकार पर हम चाहते हैं कि लोग जगे, सूचना के अधिकार को हमारे समाज के हर एक व्यक्ति जाने और इसका लाभ उठाए। अपना शुभ नाम? अरुण कुमार गुप्ता, सचिव ग्रीन ड्रॉप फाउंडेशन दरभंगा। ग्रीन ड्रॉप फाउंडेशन के द्वारा सूचना अधिकार को लेकर जन जागरण अभियान का एक
कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के तहत चूँकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विभिन्न प्रशासनिक या फिर राजनीतिक जो कार्यक्रम होता है और वहाँ जब किसी कार्यालय वगैरह में जाते हैं तो उनको सही सूचना नहीं प्राप्त हो पाता है। और यह सूचना का अधिकार जब से हमारे देश में लागू हुआ है, जब हमारे लोकतंत्र में जो सूचना का अधिकार लेने का अधिकार प्राप्त हुआ, फिर भी आज के समाज में हमारे युवा वर्ग से लेकर के बड़े बड़े लोग जो हैं वो उस अधिकार से आज भी वंचित रह रहे हैं। तो यह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं, हम लोगों में यह जागरूकता लाना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार जो सरकार के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, इसे हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे और इस अधिकार से हम किसी कार्यालय से कैसे किसी सूचना को प्राप्त करके हम अपने काम को सुलभ कर सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित ललित जी के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर कुलपति के द्वारा माल्यार्पण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के सभी नेता राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाले नेता और मिथिला को एक अलग पहचान देने वाले ललित नारायण मिश्र का आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने जो बिहार के वासियों को लिए काम किया, राष्ट्रवासियों के लिए जो काम किया, उसमें निम्न लोग उपस्थित थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, प्रति कुलपति, कुल सचिव, विद्यापति सेवा संस्थान के बैजू जी एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहे। देखिए, ललित बाबू की ये पुण्यतिथि है और ललित बाबू का योगदान पूरे बिहार के लिए कितना है, पूरे देश के लिए कितना है, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मिथिलांचल को विशेष रूप से जो उनका प्रिय क्षेत्र रहा है, उस पर कितना योगदान उनका है, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय। क्या नाम हो गया सर? जाहिर सी बात है, मैं कुलपति हूँ मिथिला विश्वविद्यालय। ये आज जो है जानते हैं कि मिथिला की विभूति शहीद ललित नारायण जी की शहादत दिवस थी। उस अवसर पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। हर साल यहाँ होता है, इस साल भी किया है। जाहिर है कि ललित बाबू ने पूरे राष्ट्र के लिए, खासकर मिथिलांचल के जो किए हैं वो अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। उन्हें नमन करना, राष्ट्र के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना उनके प्रति, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता थे और राष्ट्र के निर्माण में उनका बड़ा योगदान था। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे वो शामिल थे यहाँ मिथिलांचल में पताका फहराने वालों में। ऐसे विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करके हम गौरवान्वित हैं और हर साल हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। कौन दीवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण, 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग, भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं, सह प्रयोग पर्यवेक्षक, छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश। हम चांद दिखाते नहीं, रास्ता बताते हैं। वातानुकूलित छात्रावास, एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें।